लंबे समय से रूस के साथ युद्ध लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की फिर चर्चा में हैं। बीते शुक्रवार को अमेरिका के व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तीखी बहस हुई। यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में ट्रंप जेलेंस्की बैठक पर बहस गरमाई हुई है। इस बैठक पर कई तरह की बातें हो रही हैं। ट्रंप के साथ हुई मुलाकात में एक अमेरिका पत्रकार ने जेलेंस्की से ये पूछ लिया है कि आप सूट क्यों नहीं पहनते हैं, क्योंकि उस दिन भी जेलेंस्की ने सूट नहीं पहना था। अमेरिकी पत्रकार ने पूछा कि आप अमेरिका के सबसे बड़े ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन आपने सूट नहीं पहना है। इस सवाल का जेलेंस्की ने बखूबी जवाब भी दिया था। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या जेलेंस्की के पास पैसे की कमी है या फिर सूट नहीं पहनना उनके शौक का हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं जेलेंस्की के पास कितने पैसे हैं और वे कितने अमीर हैं। जेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को यूक्रेन के करीबी रही शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ओलेक्जेंडर जेलेंस्की था। वो पेशे से एक प्रोफेसर थे और उनकी माता का नाम रिम्मा जेलेंस्की था। वो एक इंजीनियर थी। 4 साल की उम्र में जेलेंस्की अपने परिवार के साथ मंगोलिया चले गए। वहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। बाद में उन्होंने कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। कानून की पढ़ाई के बावजूद जेलेंस्की का रुझान कॉमेडी की तरफ था। 1997 में उन्होंने क्वार्टल 95 नाम की कॉमेडी ग्रुप की स्थापना की। इस ग्रुप ने यूक्रेन में काफी लोकप्रियता हासिल की। 2003 में जेलेंस्की के ग्रुप ने क्वार्टल 95 नामक टीवी प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। ये यूक्रेन के 1+1 नेटवर्क चैनल के लिए शो बनाती थी। जेलेंस्की लव इन द बिग सिटी और जेवेस्की बनाम नेपोलियन फिल्मों में भी काम किया था। 2015 में जेलेंस्की ने सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम के टीवी सीरीज में एक हिस्ट्री टीचर की भूमिका निभाई थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है और अप्रत्याशित रूप से देश का राष्ट्रपति बन जाता है। ये शो बेहद लोकप्रिय हुआ था और कहते हैं कि इसी से प्रेरित होकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2018 में जेलेंस्की ने सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी की स्थापना की और 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया। राजनीतिक अनुभव की कमी के बावजूद उन्होंने इस चुनाव में 73.2% मतों के साथ जीत हासिल की। राष्ट्रपति बनने के बाद जेलेंस्की ने ईस्ट यूक्रेन में 2014 में जारी गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रयास किए। इस युद्ध में 14,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। उन्होंने रूस के साथ बातचीत की और कैदियों की अदला बदली की, लेकिन संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं कर सके। उन्होंने यूक्रेन को यूरोपीय संघ और नाटो की सदस्यता दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाए, जिसकी वजह से रूस के साथ तनाव बढ़ा था और अब रूस से यूक्रेन के बीच जंग भी जारी है। जेलेंस्की की संपत्ति के बारे में कई स्रोतों से अलग-अलग आंकड़े मिलते हैं। फॉक्स के मुताबिक 2022 में उनकी संपत्ति तकरीबन $20 मिलियन थी। जेलेंस्की की मुख्य संपत्ति में क्वार्टल 95 में 25% की हिस्सेदारी शामिल है, जो कॉमेडी शो बनाने वाली कंपनियों का एक समूह है। इसके अलावा कीव के केंद्र में उनके पास एक फ्लैट था, जो यूक्रेन की सबसे महंगी अपार्टमेंट इमारतों में से एक है। उनकी रियल एस्टेट संपत्तियों का मूल्य तकरीबन $4 मिलियन आंका गया है। इनमें 2 अपार्टमेंट, एक कॉमर्शियल एसेट और 5 पार्किंग स्थान शामिल हैं। वहीं उनकी पत्नी ओलेना जेलेंस्का की संपत्ति के बारे में रिपोर्ट्स है कि $2 मिलियन नकद और सरकारी बॉन्ड थे। इनमें 2 कारें और कुछ गहने शामिल हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।